ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी भर्ती प्रमोशन नियमावली 2025 क्या है? सेविका और सहायिका प्रमोशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रमोशन प्राप्त करके आप सुपरवाइजर कैसे बन सकते हैं? सुपरवाइजर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सुपरवाइजर बनने के लिए आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस चाहिए? पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर अभी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के पद पर कार्य कर रही हैं और आप सुपरवाइजर बनना चाहती हैं तो कम से कम आप लोगों के पास 5 वर्ष का जॉब एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपको सेविका सहायिका तौर पर कार्य करते हुए 5 साल बीत चुके हैं तो ऐसे में सीनियोरिटी वाइज आप लोग सुपरवाइजर पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं। सुपरवाइजर भर्ती में कुल रिक्त पदों का 50% पद विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से किया जाएगा। यानी मान लेते हैं वर्ष 2025 में आपके राज्य में सुपरवाइजर के लिए 400 वैकेंसीज आई तो ऐसे में 200 वैकेंसी कमीशन के माध्यम से भरी जाएंगी और 200 वैकेंसी सीधे सीमित भर्ती नियमों के माध्यम से भरी जाएंगी। यानी जो सेविका सहायिका हैं उनके लिए 200 सीटें सीधी रिजर्व रहेंगी और 400 में से 200 सीटें सीधे तौर पर जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका कार्यरत हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में उनके लिए सुपरवाइजर पदों के ऊपर आवेदन करने का सुनहरा मौका रहेगा। तो 50% सीटें कमीशन के माध्यम से भरी जाएंगी और 50% सीटें सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाएंगी। जो पहले से ही आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हैं उन्हें सुपरवाइजर बनने का मौका 50% सीटों पर रहेगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज़ को ज्वाइन करें। अपनी सैलरी डिटेल्स, अपने आंगनवाड़ी अपडेट्स जैसे फोटो, वीडियो, पीडीएफ अपने आंगनवाड़ी केंद्र से प्रकाशित करने के लिए हमारे साथ शेयर करें। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हम जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका से सुपरवाइजर संबंधी भर्ती नियमों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य में ये सारे नियम लागू रहेंगे और यहाँ पर अगर आप आंगनवाड़ी सेविका सहायिका से सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई एज लिमिट भी मेंशन नहीं की गई है। जब तक आपका सेवा काल पूरा नहीं हो जाता, कभी भी आप लोग जब भी विभाग वैकेंसी निकालता है आप लोग आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी सुपरवाइजर बन सकती है, आंगनवाड़ी सहायिका भी सुपरवाइजर बन सकती है। लेकिन जब आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और सुपरवाइजर बनने के लिए अगर सीनियोरिटी बेसिस के ऊपर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, सीधी भर्ती के माध्यम से सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, सेविका सहायिका है तो ऐसे में मिनिमम क्वालिफिकेशन आप लोगों के लिए +2 रहेगी। तो अगर आप सहायिका है, आप पुराने समय से जॉब करती हुई आ रही हैं, एट दैट टाइम क्वालिफिकेशन सिर्फ 8th या 10th पास थी तो आप अपनी क्वालिफिकेशन को एक्सटेंड कर लें, क्योंकि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है इसके लिए तो क्वालिफिकेशन +2 पास है तो ये लोग सीधा ही सुपरवाइजर पदों के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर कोई सहायिका के तौर पर किसी ने ज्वाइन किया है, उस समय सहायिका पदों के लिए क्वालिफिकेशन 10th पास थी तो ये लोग सुपरवाइजर तभी बन सकते हैं जब इन्होंने मिनिमम +2 पास किया हो। तो अगर कोई 10th पास है तो वो अपने +2 के SOS यानी स्टेट ओपन स्कूलिंग के थ्रू या किसी अन्य सिस्टम के थ्रू +2 का सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले ताकि जब भी सुपरवाइजर की वैकेंसी है आप आवेदन कर पाए। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो चाहे आप सहायिका हैं चाहे आप कार्यकर्ता हैं, कम से कम 12th पास आपको होना ही चाहिए, तभी आप सुपरवाइजर बन सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं आप लोगों के जिला में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी आ चुकी है तो एक वार्ड में जितनी भी एलिजिबल सेविका सहायिका हैं वो सभी लोग सुपरवाइजर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप +2 पास होने चाहिए, मिनिमम 5 साल का आपके पास जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप लोग सुपरवाइजर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक वार्ड के सभी सदस्य जो +2 पास हैं और कम से कम जिनका 5 वर्ष का सेवा काल है वो सुपरवाइजर पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं। अब मान लेते हैं कि एक गाँव से 20 लोगों ने आवेदन किया आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पदों के लिए, तो एलिजिबल तो सभी लोग हैं, सभी लोग 12th पास हैं और सभी का 5 साल का जॉब एक्सपीरियंस है। अब सुपरवाइजर बनने का मौका किसे मिलेगा? सुपरवाइजर बनने का मौका उसे मिलेगा जिसके पास जॉब एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा समय हो गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तौर पर कार्य करते हुए। तो यहाँ पर आप लोगों की एक तरह से सीनियोरिटी भी लगेगी। जो लोग पहले आंगनवाड़ी जॉब में आए हैं उन्हें पहले सुपरवाइजर बनने का मौका मिलेगा, बाकियों को सुपरवाइजर बनने का मौका बाद में मिलेगा। मध्य प्रदेश में किस तरह से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका सुपरवाइजर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं उस प्रक्रिया को हमने एक्सप्लेन किया, क्या क्वालिफिकेशन रहती है। सैलरी की बात करें तो 27-28 हज़ार रुपये के लिए मासिक सैलरी यहाँ पर आप लोगों को दी जाती है। प्रत्येक राज्य के लिए सुपरवाइजर बनने के लिए नियमावली भी अलग अलग हो सकती है। जैसे कई राज्यों में 10 वर्ष का जॉब एक्सपीरियंस है, कई राज्यों में आवेदन करने के लिए आयु मैक्सिमम 45 ईयर्स रखी गई है, साथ में एज में रिलैक्सेशन भी दी गई है। तो अलग अलग राज्यों में सुपरवाइजर बनने के लिए नियमावली अलग अलग है और ज़्यादातर राज्यों में जिला स्तर पर सुपरवाइजर की वैकेंसीज आती हैं। जैसे मान लेते हैं कि
पश्चिमी चंपारण बिहार राज्य में नोटिफिकेशन आई है, तो पश्चिमी चंपारण के अभ्यर्थी ही वहां पर आवेदन कर सकते हैं। भारतवर्ष के कौन से राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर क्या आप भी सुपरवाइजर पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, कितना आपका जॉब एक्सपीरियंस है, कमेंट जरूर करें। और कौन से राज्य के लिए आप लोग नोटिफिकेशन चाहते हैं, ये भी कमेंट करें। चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कर दें।